हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है किताबी भाषा में। अपनी भाषा में जैसे कैसे मान लें, हमारे पास क्या है, लोहा, ठीक। देखते हैं हम लोग कहीं लोहा रखा हुआ है, कुछ दिनों बाद ये लोहा क्या हो जाता है, जंग के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। जंग के रूप में बदल जाता है। तो उस समय होता क्या है, इस लोहे में, ठीक, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन इस लोहे के साथ मिलके, ठीक, जंग का निर्माण करते हैं, ठीक। इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब किसी भी वस्तु में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ परिवर्तन किस में हुई है, लोहे में। लोहा पहले था, अब ये वायु के साथ जब मिला तो क्या बना लिया, जंग बना दिया, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम लोग अगर अपनी भाषा में समझे, ठीक, तो है क्या, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। आप देखे होंगे चावल, दाल, भात, भोजपुरी में दाल भात, चावल है और दाल, दोनों अलग अलग, ठीक। अब क्या हो, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल गए, और जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें परिवर्तन किसमें हुआ था, चावल और दाल दोनों क्या थे, अलग अलग थे, और दोनों को जब हम लोग मिला दिए तो क्या बन गया, खिचड़ी। तो ये भी क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में 2-3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक, उत्पाद। ये अभिकारक किसको कहते हैं, उत्पाद किसको कहते हैं? अभिकारक जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक। जैसे लोहा था, लोहा में क्या हुआ था, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो ये लोहा क्या हो गया, अभिकारक। उत्पाद, जब इसमें लोहा वायु के साथ जब मिला तो बना क्या था, जंग बना था, तो ये जंग क्या है, उत्पाद। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के बाद जो हमको मिलता है वही क्या होता है, उत्पाद, ठीक। ये तो अब इसको हम लोग रासायनिक समीकरण की भाषा में कैसे लिखते हैं। ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके शाब्दिक या रासायनिक रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे लोहा, हम लोग लिखते हैं लोहा प्लस वायु बराबर जंग। ये क्या हो गया, यह शाब्दिक समीकरण हो गया। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिखे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लोहा फेरस या फिर, और ये क्या है, ऑक्सीजन हवा O2, ठीक। अब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, फेरस ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, ठीक। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 2 तरह की होती है, कौन कौन, एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जुड़ना, जब 2 गो अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें 2 अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन देख लेते हैं, कोयला मतलब कार्बन। अब कोई किसी भी पदार्थ का दहन कब होता है, जब क्या हो, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो किस रूप में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कितने अभिकारक थे, 2, और उत्पाद कितना बना, 1। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल का निर्माण करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, सीधी भाषा में क्या, जब दो अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद का निर्माण करें उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या निकलता हो, ऊष्मा निकलती हो, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजपुरी की भाषा में एकदम आसान सा शब्द है ऊष्माक्षेपी। छेपी माने फेंकी, जौन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलेगी उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे है क्या हो गया, जेका ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जब टूटता है तो क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में हमको क्या मिलता हो, ऊर्जा मिलता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ग्लूकोज था और ये हमको पता है ये कहाँ होता है, कोशिकीय श्वसन के दौरान। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन, अब यही कोशिकीय श्वसन में क्या होता था कि इस ऑक्सीजन की जरूरत हमको काहे होती है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इस समय कोरोना काल में यही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब क्या हो जा रहा है, कोरोना हो जा रहा है, तो फेफड़े ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे, और जब ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिका में ऊर्जा की कमी हो जा रही, और जब कोशिका में ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी, फट जाएंगी, और जिसकी वजह से आदमी का हो जाता है, मर जाता है। ठीक, तमाम अभिक्रिया है, उसको इस अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में श्वसन के दौरान। आज के लिए बस इतना, इसके बाद अगले क्लास में।